दोस्तों, अगर हमारे जीवन में कोई भी संकट आ जाए तो उससे कैसे बचें, ये जानने के लिए इस कहानी को अंतिम तक जरूर सुनिए। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए इस ज्ञानवर्धक कहानी को प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्याम स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, अगर जीवन में बड़ा से बड़ा भी संकट आ जाए तो उसे कैसे पार करें, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, एक वन में बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ में हंसों का बहुत बड़ा समूह रहता था। उन हंसों का एक मुखिया था जो बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी था, लेकिन समय के साथ वो बूढ़ा हो चुका था। बुद्धिमान होने के कारण सभी हंस उसकी खूब इज्जत करते थे। वह हंस सभी हंसों को अच्छी शिक्षा प्रदान करता था, उन्हें जीवन जीने का तरीका समझाता था। एक दिन उस बूढ़े हंस ने बरगद के तने पर एक नन्ही सी बेल को लिपटते देखा तो उसे आने वाले संकट का आभास होने लगा। तब उस वृद्ध हंस ने सभी हंसों को बुलाकर बताया कि ये बेल तने से लिपट रही है, जो बड़ी होकर हमारे लिए संकट पैदा करेगी, हमारे जीवन को खतरे में डाल देगी। इसलिए इस बेल को अभी नष्ट कर दो। अगर यह बेल बड़ी हो गई तो पूरे वृक्ष में लिपट जाएगी और सीढ़ी बन जाएगी, जिससे कोई भी शिकारी ऊपर चढ़कर हमारा शिकार कर लेगा। उन हंसों में एक युवा हंस जो बेहद ही नटखट था, जो हर बात को मजाक में लेता था, उस युवा हंस ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आपकी उम्र सठिया गई है, आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। भला ये छोटी सी बेल हमारे मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है? आप फालतू की बातें करके हमें न डराएं। बाकी हंस भी उस बूढ़े हंस की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कहते हैं ना कि जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि घास चरने चली जाती है। कुछ समय बीतने के बाद वह बेल वृक्ष के तने को पूरी तरह अपने कब्जे में कर ली थी। बेल का तना मोटा होने के कारण वह सीढ़ी का रूप ले लिया। एक दिन जब सभी हंस भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे, उसी समय एक शिकारी उस वृक्ष के पास आया। वह वृक्ष पर बनी सीढ़ी को देखा तो उसके मन में शिकार करने की मनसा जागृत हो गई। वह बेल के सहारे ऊपर चढ़कर जाल को लगाकर घर चला गया। जब शाम को सभी हंस आए तो उसी जाल में फंसकर फड़फड़ाने लगे। अपने जीवन को संकट में देखकर उनको बूढ़े हंस की बात याद आने लगी। उनको लगने लगा कि अगर बूढ़े हंस की बात मान लेते तो आज जाल में नहीं फंसते। किसी भी हंस की बूढ़े हंस से बात करने की हिम्मत नहीं थी। एक हंस ने बड़ी हिम्मत करके बूढ़े हंस से कहा कि हम सभी आपकी बात ना मानकर शर्मिंदा हैं। आप हमें क्षमा कर दीजिए और हमारी मदद कीजिए। हमें इस जाल से बचने का उपाय बताइए। आप हमारे बुजुर्ग हैं और आपकी बात हम नहीं माने, इसलिए आज मौत के मुंह में पहुंच गए हैं। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अपने घर के बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए। भले ही हम कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन जो ज्ञान हमें बुजुर्गों से मिलता है वो कहीं और नहीं। बड़े बुजुर्ग जो भी सलाह देंगे वो हमारे जीवन के लिए उचित ही होगा। वो हमेशा हमारा भला ही चाहेंगे। इसलिए दोस्तों, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। तब बूढ़े हंस ने कहा कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब सुबह शिकारी जाल निकालने आएगा तो सब लोग मरे होने का नाटक करना। शिकारी तुम सबको मरा हुआ समझकर जमीन पर पटकता जाएगा, तब भी तुम लोग कोई भी हरकत नहीं करना, मुर्दा होने का नाटक करते रहना। आखिर में जब वो अंतिम हंस को पटकेगा तो मैं आवाज़ दूंगा तो सभी लोग एक साथ उड़ जाना। वृद्ध हंस की बात सभी को समझ में आ गई थी, इसलिए सुबह जैसे ही शिकारी आया सभी ने वैसा ही किया जैसा कि बूढ़े हंस ने बताया था। शिकारी जब आया तो उसने देखा कि सभी हंस मरे हुए हैं, तो उसने सभी हंसों को ज़मीन पर फेंकता गया। जब शिकारी अंतिम हंस को ज़मीन पर फेंका तब बूढ़े हंस ने आवाज़ दी तो सभी हंस एक साथ आसमान में उड़ गए। शिकारी यह दृश्य देखकर
आश्चर्यचकित था। कुछ दूर जाकर सभी हंस एक पेड़ पर बैठ गए। सभी ने वृद्ध हंस का धन्यवाद किया। तब वृद्ध हंस ने सभी को समझाया कि कभी भी बुद्धिमानों और बड़े बुजुर्गों की सलाह को मजाक में नहीं लेना चाहिए। उनकी सलाह को गंभीरता से लेनी चाहिए और अपने जीवन में अमल करने चाहिए। जीवन में कभी भी कठिन परिस्थिति आए तो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। कठिन समय आने पर हमें उसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। जीवन में कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब लगता है कि मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उस समय हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। हमें उस समय अपने बुद्धि विवेक से सोच समझकर उसका सामना करना चाहिए। हमें मुश्किल समय में हार मानने या बहाने बनाने के बजाय उससे कैसे पार पाएं उस पर विचार करना चाहिए। अगर आप दृढ़ संकल्प कर लें तो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी आप लोग आसानी से पार कर सकते हैं। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आपके दृढ़ संकल्प का मुकाबला कर सके। इसलिए दोस्तों, आप अपने आप को किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर ना होने दें। समस्या आपके सामने घुटने टेक देगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।